नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। एटा जनपद के तहसील जलेसर में तोप चौराहे पर प्रदेश प्रभारी विकी ठाकुर के आवास पर भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि यूपी में सभी किसानों ने अलग अलग संगठन बना लिए हैं, इसलिए किसानों का भला नहीं होने वाला। आने वाले समय में सभी किसान संगठन एक मंच पर आए और इकट्ठा रहें, तभी किसान की समस्या हल होंगी। अभी हाल ही में भारतीय किसान संगठन का गठन हुआ है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी लेवल के, तो किसानों की समस्याओं को लेकर क्या वो रहेगा आपका? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भारतीय किसान यूनियन किसान का प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह नाम है मेरा। मैं पहले दूसरे एक संगठन में था, उसके बाद मैं इस अलग ये संगठन हुआ है। तो पहली बात तो ये है, जितने भी किसान संगठन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी संगठन अपनी हट धर्मता छोड़कर अपना जो स्वार्थ के लिए संगठन काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर सारे संगठन जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम कर रहे हैं वो एक बार किसानों के लिए काम करें, किसानों के लिए विचार करें। इसके लिए सबसे पहला प्रयास रहेगा। चाहे संगठन कोई भी हो, किसी भी नाम से संगठन हो, लेकिन मेरा सबसे पहला प्रयास ये है कि सारे संगठन मिलके एक बार किसानों की बात रखें। किसानों की बात कोई भी संगठन नहीं कर रहा है। आज की डेट में सारे संगठन अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने रुतबे के लिए, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये किसान जो संगठन हैं उन सबसे यही कहूँगा कि किसानों की बात करिए, किसानों को अनाज का मूल्य सही दिलवाइए, नहर पर अजमाओं में पानी नहीं है वो चलवाइए, और किसान को बिजली ट्यूबवेल के लिए बिल्कुल मुफ्त दिलवाइए। किसान पर जो केसीसी की ब्याज ज़्यादा हो रही है, किसान दे नहीं पा रहा है, उसे माफ़ कराइए। इन चीज़ों पर ज़्यादातर किसान यूनियन ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन किसान संगठन ऐसा कोई नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला प्रयास तो मेरा यही है कि सभी किसान संगठनों से कि आप आइए और एक मंच पर बैठकर किसानों की बात करें, क्योंकि अलग अलग संगठन बन चुके हैं, अलग अलग गुट बन चुके हैं, सब अपने अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहे हैं। सबसे पहला कर्तव्य मेरा यही है। और हमारे सबसे पहले जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जलेसर तहसील पड़ती है मेरी, एटा जिला पड़ता है, उसमें सबसे पहले नहर पर रजवाओं की समस्या है। इस क्षेत्र में खारा पानी है, सूखा पड़ा हुआ है चारों तरफ। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता मेरी रहेगी तो वो यही रहेगी कि अपने क्षेत्र को कैसे खुशहाल कराया जाए, इसमें कैसे नहर व रजवाओं में पानी चलवाया जाए, इसके लिए भी प्रयास मेरा जारी रहेगा। प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग सबसे पहले तो मेरी इस क्षेत्र के लिए है कि सबसे पहले मेरे जलेसर क्षेत्र को पानी मिलना चाहिए। उसके बाद जो पूरे उत्तर प्रदेश की मांग है, वो मांग ये है कि किसान को सिंचाई के लिए जो बिजली है, बिजली किसान को 8 घंटे मिल रही है, उस किसान को बिजली वो कम से कम 20 घंटे बिजली मिले, और वो भी बिल्कुल मुफ्त मिले। जो ट्यूबवेल है उसका 1 रुपया बिल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मुफ्त बिजली किसान को दी जाए, जिससे कि उसकी लागत में बहुत कमी आएगी। और जो किसान उर्वरक खाद लगाता है, उस खाद को ज़्यादातर हम प्रयास ये करेंगे अपने किसान भाइयों से कि वो जैविक की तरफ ध्यान दें और जैविक खाद की तरफ किसान बढ़े, जिससे कि बीमारी हो रही है लोगों को, वो बीमारी ना हो। क्योंकि बीमारी ज़्यादातर जैविक की वजह से हमारे इस क्षेत्र में जैविक खाद होता है। दूसरी एक समस्या और है पूरे प्रदेश की है कि यहाँ पर आलू जो होता है, इस क्षेत्र में भी होता है, पूरे प्रदेश में आलू होता है, कि जो कोल्ड मालिक हैं वो आलू का भाड़ा बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो करीब एक पैकेट पे लेते हैं करीब 125 रुपये, 150 रुपये के लगभग लेते हैं। तो वो गवर्नमेंट इस पर किसान को सब्सिडी दे, जिससे कि किसान को ज़्यादा भाड़ा से ज़्यादा एक पैकेट का भाड़ा 20 या 25 रुपये देना पड़े, बाद बाकी गवर्नमेंट झेले। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ही तो वो किसान कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? गेहूँ पैदा करता है सरकार के लिए करता है, आलू पैदा करता है सरकार के लिए करता है। बस इन्हीं मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन किसान जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गया में पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, बाल बाल बचे चालक व खलासी, पिकअप पलटने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के दुबहल गांव में आकाशीय ठनका गिरने से 2 सगे भाई चपेट में आकर झुलस गए। दोनों भाइयों को इमामगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। दोनों घायलों की पहचान दुबहल गांव के 17 वर्षीय चंदन कुमार और 15 वर्षीय कुंदन कुमार के रूप में हुई है। तो बारिश हो रहा था तब
तो बच्चे लोग कहाँ थे? बच्चे बस बगले में साथ थे तीनों हम लोग। कौन है बच्चे जो? बच्चे हैं दोनों, मेरा बेटा है। क्या कर रहे थे? आरी जहा रहे थे, मतलब धान रोपने की तैयारी चल धान रही रोपने की तैयारी में। तो अचानक कैसे क्या हुआ? अचानक बजड़ गया, चमका से गिर गया। तो वहाँ पे मतलब बारिश हो रही थी, उसी दौरान आप लोग काम कर रहे थे? काम कर रहे थे हम लोग। तो फिर क्या हुआ? दोनों बच्चे कैसे हैं? दोनों बच्चे मेरे सही हैं। दोनों बेहोश होकर गिर गए थे वहाँ। दोनों गिर गए थे, जो मैं अपने से जाकर लाया गया। कितना दूरी पर गिरा था जहाँ पे काम कर रहे थे? 5 फीट दूरी पे। अपना परिचय दीजिए। मनोज चौधरी। कहाँ घर हुआ? ग्राम दोपहर। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी क्षेत्र, जो कि एक तरफ नगर पालिक निगम क्षेत्र होने के साथ साथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोयले के बंद खदान और खुली खदान के जरिए कोयले का उत्खनन किया जाता है। ऐसे में अव्यवस्थित बसी चिरमिरी में एकाएक अतिक्रमण को हटाया जाना अपने आप में एक प्रश्नवाचक खड़ा होता है, जहां SECL चिरमिरी क्षेत्र में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जहां पर ऐसी सिर्फ प्रबंधन मुखदर्शक बना रहता है, किंतु अचानक चिरमिरी क्षेत्र के डोमन हिल मुख्य मार्ग में होते हुए अतिक्रमण हटाने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाया रहा है, ये सोचने वाली बात है। गौरतलब हो कि SECL चिरमिरी क्षेत्र में अतिक्रमण की यदि बात की जाए तो पूरे चिरमिरी क्षेत्र में SECL के द्वारा लीज पर लिए गए जमीनों पर पूरी आबादी बसी हुई है। वहीं जहां चिरमिरी आज विस्थापन और बेरोजगारी के दौर से जूझ रहा है, ऐसे में अचानक SECL चिरमिरी प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर जहां एक तरफ लोग सोचने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ SECL अतिक्रमण मुद्दे पर इतनी गंभीर कैसे हो गई, ये विचार करने वाली बात है। अतिक्रमण आज हटाया गया, किसके कहने से हटाया गया और कौन कहा इसको हटाने के लिए? और इतना अतिक्रमण चिरमिरी सब जगह अतिक्रमण है, लेकिन इन्हीं को क्यों हटाया गया? ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है अपनी तरफ से नहीं की गई है। हम लोग ये जमीन भी है जो राजस्व विभाग की नहीं है। हम लोग यहाँ पे शांति व्यवस्था शांति की स्थिति न हो इसका रहता है और अतिक्रमण जो हटाने की कार्रवाई है SECL के आदेश से पहली बार अतिक्रमण हटाया चिरमिरी में, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह रोड के किनारे ही दुकान बनी हुई है, लेकिन इसी क्यों अतिक्रमण मतलब एक रोज लेके हटाया गया SECL के द्वारा, ऐसा क्यों? इसकी जानकारी नहीं है, पूरी डिटेल SECL को बताएगी नियम के तहत इसके तहत। कलेक्टर साहब का भी निर्देश था क्या इसको हटाने के लिए? मेरे को जानकारी। तो आपको किसके निर्देश से आप यहाँ पहुंचे घटनास्थल पर? SECL एक अशांति व्यवस्था निर्मित न हो, इस वजह से हमारे बाकी जो भी नियम कानून और इसके तहत किया गया है SECL के अधिकारी। SECL के कौन अधिकारी के द्वारा ये आदेशित किया गया था? किस अधिकारी द्वारा? SECL भी बता पाएगा कि किस अधिकारी ने छोड़ने की कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। क्या राज्य सरकार SECL के अधीन हो गई है? इस बारे में आपकी उपस्थिति तो यही बता रही है। इस बारे में ठीक नहीं बताऊंगा। अपनी तरफ से जो आया था शांति व्यवस्था निर्मित करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित था, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है। कोरिया से सीनू संवाददाता मोहम्मद सोहेल की रिपोर्ट। जिले के स्वास्थ्य अमला अब स्वयं बीमार नजर आ रहे हैं। विगत दिनों से भरेशाही की चर्चाओं में रहे जिला चिकित्सालय व उनके आला कमान की खबरें प्रकाशित होती आ रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल जिले से कुछ दूरी पर चल रहे जयसिंह नगर स्वास्थ्य केंद्र का है। जिले में जयसिंह नगर स्वास्थ्य केंद्र की एक अलग ही लापरवाही नजर आई, जिसमें मरीजों ने BMO समेत पूरे अस्पताल प्रबंधन पे लापरवाही का आरोप लगाया है। कोविड काल में जहां पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करते हुए चेहरों पर मास्क होने चाहिए, वहीं मरीजों से लेकर स्वास्थ्यकर्मी इन नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। बारिश के बरसते पानी व छतों से टपकते पानी ने पूरे प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। कौन सा हॉस्पिटल है ये? जयसिंह है। आपको यहाँ पे कितने लेके हम लोग आए थे, मम्मी के साथ मम्मी के साथ सर कर रहा था। हम लोग जा रहे थे, बोले कि बेड खाली नहीं है, वहीं पर लगा दीजिए। किसने कहा आपसे? डॉक्टर
आप किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, जितने नर्स लोग हैं सब यही बेड खाली नहीं है, आप यहीं रहना। अच्छा, मम्मी भी है बगल में। यहाँ किसी के चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ है, आप भी नहीं लगाएंगे? किसी ने निर्देशित नहीं किया आपको मास्क लगाने के लिए? है तो सब कुछ क्या करना है? हॉस्पिटल परिसर में सब कुछ है ना आपको? मतलब क्या करें, क्या भी कर सकते हैं। मतलब क्या क्या कर जब सकते वो हैं? कहते हैं तो वही मान आपके हिसाब से सारी चिकित्सा व्यवस्था सही हो रही है यहाँ पे? कुछ नहीं है ना सर जी, हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या कहने पर फिर जब हम बोलते हैं कि दवाई या कि बॉटल वॉटल लगाते हैं, पहले कुछ खर्चा चाहिए, इसके बाद हो। कौन बोलता है ऐसा कुछ खर्चा चाहिए? सिस्टर लोग बोलते हैं। कौन बोलता है आपसे खर्चा चाहिए? हम नाम तो जानते नहीं ना। सिस्टर लोग बोलते हैं खर्चा चाहिए। हाँ, अभी बॉटल लगाने की 60 रुपये दीजिए, तो इसके बाद आगे दवाई और ववाई। ये तो शासकीय हॉस्पिटल, उसके बाद भी पैसा मांगा जाता है? क्या बताया कौन कौन मांगता है आपसे पैसा? सिस्टर लोग। क्या मांगते हैं, क्या किस लिए मांगते हैं पैसा? आप बोलिए ना, आपको भी समस्या हो रही है? मेरे को समस्या नहीं है, पर मैं बता नहीं सकता। कौन कौन पैसा मांगता है आपसे? कौन पैसा मांगता भाई है? कहते हैं हर चीज़ में पैसा चाहिए, है ना, घूस चाहिए, मतलब कुछ दवा किस किस काम के लिए पैसा मांगा जाता है? अभी हम लोग दवाई वाले के लिए तो एक बॉटल चढ़ा था, फिर इसके बाद मैंने की। बॉटल और सुई के लिए पैसा मांगा जाता है? कौन मांगता है आपसे पैसा? मैं क्या बताऊँ। अच्छा, अभी तो आप बोल रहे थे सिस्टर मांगती है। चलो, शहडोल से सीनियर संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। अपने नवजात बच्चे को 3 माह से देखने को तरस रहे कोरोना योद्धा की मौत। स्वास्थ्य विभाग में गम का माहौल। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करते हुए बीमार हुए चिकित्सक की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपने अच्छे स्वभाव व दिन रात मरीजों की सेवा के चलते अचलता सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों व तीमारदारों में लोकप्रिय थे डॉक्टर सुबोध कुमार। जनपद जालौन निवासी 38 वर्षीय चिकित्सक कोरोना के चलते अपने नवजात बच्चे को भी नहीं देख पाए। मरते समय अपने पुत्र गोलू का ही करते रहे जिक्र। सर, जो ये डॉक्टर सुबोध की अचानक मृत्यु हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? आज से करीब 9 साल पहले जो है उनका जो है रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था। माँ के द्वारा एक किडनी जो है उनको ट्रांसप्लांट की गई थी और उसके बाद जो है 23 तारीख को जो है उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। उसके बाद मैं जो है कानपुर GSB मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, जहाँ रात को 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। सर, इनका नेचर और स्वभाव कैसा था? बहुत ही लगनशील, कर्मठ, ईमानदार, मतलब जितना भी कहा जाए वो सब कम है उनके लिए, क्योंकि इस जैसा डॉक्टर जो है अभी तक 10 साल की सेवा में मैंने नहीं देखा है। और सीनियर संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। खगड़िया बेलदौर प्रखंड के बोबिल पंचायत के वार्ड नंबर 10 में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सुनते ही परिजनों में मातमी सन्नाटा छा गया। सांत्वना देने के लिए पहुंचे अंचलाधिकारी अमित कुमार, मुखिया संगीता देवी, मुख्य प्रतिनिधि संजय सिंह, समाज सेवी ऋषभ कुमार। ये बच्चा कैसे डूबा? मामला यही है, इसका माँ सवेरे घास काटने के लिए गया था बहियार तरफ। अच्छा। छोटा बच्चा था, माँ आगे चले गए थे, धीरे धीरे बच्चा उसके पीछे जा रहा था। उसका माँ के पीछे नजर नहीं पड़ा। उसका माँ जो आगे जाकर घास काट रही थी, घास काट के घर भी चला गया। उसके बाद घर में ढूंढना चालू किया, छोटा बच्चा कहाँ है, नहीं मिला। तो फिर कोई आदमी बोला आपका बच्चा वहाँ हेल रहा है। देखा सही बच्चा मरा पड़ा यहाँ पानी में। कितना उम्र था इस बच्चे का? लमसम 4 साल का है। ये भाई में अकेले हैं ये। अच्छा। आपका परिचय? मेरा परिचय बोबिल पंचायत प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह। घटना कहाँ की है? घटना फुलवरिया वार्ड नंबर 10 की है। तो स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी है आप? सीओ साहब को फोन करके बताए, बोले मुखिया जी हम तो कुछ काम में लगे हैं, थाना प्रभारी को फोन कर देते हैं, जाएंगे और पोस्टमार्टम करा करके जो सरकारी मुआवजा है मिलेगा। खगड़िया से सीनियर संवाददाता रतुल की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर जोरी मुख्य पथ कसमार्ग में सोमवार को LIC प्रीमियम कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन चतरा जिले के LIC प्रबंधक गौतम कुमार ने किया। इसमें मौके पर CM क्लब एजेंट पीयूष राव,
सूरज भूषण शर्मा, गणेश ठाकुर, प्रतापपुर प्रीमियम कार्यालय के संचालक राजेंद्र प्रसाद साहू सहित कई एलआईसी एजेंट व एलआईसी के लाभुक शामिल थे। इस संबंध में चतरा एलआईसी शाखा प्रबंधक गौतम कुमार ने बताया कि चतरा जिले के उपशाखा कार्यालय में उपखंड सहित पूरे देश के एलआईसी प्रीमियर धारकों के लिए ऑनलाइन किसी भी एलआईसी का अपना प्रीमियम जमा कर रसीद प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत व एजेंट को खोजने या सहयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो है अभी आपके जुनों में ऑफिस खुला है, तो इस संबंध में आप कैसा ऑफिस का संचालन करेंगे? बहुत अच्छा बेहतर सेवा देंगे लोग के, और पूरे भारत का जो भी प्रीमियम यहाँ जमा होगा रिन्यूअल यहाँ सब सारे कटेंगे। अपना नाम सर? मैं गौतम कुमार, एलआईसी चतरा शाखा प्रबंधक। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्री राजेंद्र प्रसाद साहू, हमारे सीएम क्लब अभिकर्ता के प्रीमियम पॉइंट कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ प्रतापपुर में। एलआईसी के हमारे जो प्रतापपुर क्षेत्र में है, इसमें ये पहला प्रीमियम पॉइंट राजेंद्र जी के संचालन में खोला गया है। इससे यहाँ की लोकल जनता को काफ़ी सहूलियत होगी प्रीमियम जमा करने में, या अन्य एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित हर प्रकार के सेवा यहाँ पर उपलब्ध होगी। चाहे वो नया बीमा करना हो, पुराने एलआईसी का प्रीमियम जमा करना हो, लोन लेना हो, सरेंडर करना हो, किसी भी तरह की सुविधा अगर एलआईसी से संबंधित है उसके लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। चतरा शाखा कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बीमा का प्रचार प्रसार भी प्रतापपुर क्षेत्र में बढ़ेगा, और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में हम अपने सभी जो ग्राहक हैं उनको और उत्कृष्ट सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसमें हम सफल भी होंगे। धन्यवाद। चतरा जिले से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। यूं तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया को उनके स्वभाव के अनुसार बाबा भोले भंडारी के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन पिछले दिनों उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही से वे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही ये भी लिखा कि अगर कार्यवाही बंद नहीं हुई तो वह सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी तक देंगे। मुझसे सानी गया, वो अंडे वाले का, वो महिला का, वो फल वालों का, सब्जी वालों का, जो बार बार मेरे पास चीजें आ रही थी, तो मुझको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। अब मेरे को बोलना चाहिए, तो मेरे को मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद इंदौर के जिला प्रशासन ने उसको संज्ञान किया और वो कार्रवाई स्थगित कर दी। क्या लग रहा था कि 5 नंबर को ही टारगेट किया जा रहा था? हाँ, निश्चित रूप से वो राव विधानसभा में जाते नहीं है, 2 नंबर में जाते नहीं है, 4 नंबर में जाते नहीं है, ले लेकर उनको ये साफ करना लग रहा, साफ स्पॉट लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी कर लूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। तो फिर मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा। अभी आगे भी कभी कार्रवाई इस तरह की होती है? नहीं होगी, अब नहीं होगी। लेकिन आप निश्चित ऐसी कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसी कार्रवाई अब नहीं होगी। मेरे को भरोसा है कि अब नगर निगम, क्योंकि अब मैं खुद मैदान में हूँ, मैं खुद आज से जन जागरण के लिए निकल रहा हूँ। मैं पथकर व्यापारियों को, दुकानदारों को, सबसे मैं बातचीत कर रहा हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो नियम कायदे उसका पालन कीजिए। जब लोग नियम कायदे का पालन करेंगे तो कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं। इंदौर में जो लॉकडाउन की बात चल रही है कि अगले त्योहारों पर लॉकडाउन लग सकता है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, ऐसा मुझे संभावना नहीं लगती। अगर हुआ तो? नहीं, ऐसी भाई हुआ का तो कोई वो नहीं है ना। हुआ तो अब यहाँ हजारों पेशेंट निकलने लगेंगे तो लॉकडाउन लगेगा। ये तो अपने ऊपर है ना, अपन नागरिकों के ऊपर भी कोई जवाबदारी है कि नहीं। अगर अपन ने इन सारी चीजों का पालन किया तो ऐसी स्थिति इंदौर में नहीं आएगी। क्या अब अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे? इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। शागन क्षेत्र के ग्राम सभा पारा कमाल में गगन कुमार पुत्र राधे श्याम कोटेदार द्वारा की जा रही है दबंगई। कोटेदार द्वारा सरकार तथा अधिकारियों पर सीधे लगाया आरोप। जनता द्वारा विरोध करने पर उन्हें भगा दिया गया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता निशानाथ की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।